पेश है हिंदी ज़बान में अपडेट। भारत पाकिस्तान तथा कश्मीर को बदनाम करने के लिए एक और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी आक्रमण की योजना बना रहा है। अतीत में भारत ने बिना कोई ठोस प्रमाण दिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के द्वारा कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन को आतंकवाद घोषित करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत का अपने जघन्य षड्यंत्रों की उपलब्धि के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक इतिहास है। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, पठानकोट, उड़ी, जम्मू इंटरनेशनल एयरफोर्स बेस आक्रमण अतीत में भारत द्वारा किए गए कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं। भारत सदैव ही विक्टिम कार्ड खेलता है तथा अपनी विफलताओं के लिए पाकिस्तान पर आरोपण करता है। भारत एक विक्टिम नहीं है, वरन दक्षिण एशिया में आतंकवाद का मदरशिप है। भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद तथा पाकिस्तान विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए विख्यात है। मोदी के नेतृत्व की सरकार अपनी विस्तारवादी कार्यसूची से प्रेरित है। भारत के राज्य विस्तार के षड्यंत्र क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान तथा कश्मीर उनके विरुद्ध भारत द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प। मोदी पाकिस्तान तथा कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध अपने षड्यंत्रों में विफल रहेगा। थीम 2, भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर का इतिहास कुपवाड़ा जैसी नरसंहार की दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है। 1994 कुपवाड़ा जनसंहार भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बंद करने के कारण 27 कश्मीरी मौत के घाट उतार दिए गए। 1994 का कुपवाड़ा नरसंहार 26 जनवरी के बंद करने के दंड में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। 28 वर्ष की दीर्घ अवधि बीत गई। कुपवाड़ा जनसंहार से त्रस्त परिवार न्याय से वंचित। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा नरसंहार तथा अन्य रक्तपातों में सम्मिलित भारतीय सशस्त्र बल आज तक दंडित नहीं किए गए। नरसंहार कश्मीरियों को अपने स्वतंत्रता संघर्ष को इसके तर्क संगत लक्ष्य तक ले जाने से नहीं रोक सकता। कुपवाड़ा रक्तपात भारतीय सशस्त्र बलों के आपराधिक रूप की याद दिलाता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भीषण रक्तपात का लक्ष्य भय व्याप्त करना तथा जनसंख्यात्मक परिवर्तन करना है। विश्व को कश्मीर में भारतीय बलों द्वारा रक्तपात की तुरंत पड़ताल करना चाहिए।